हेलो दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। वॉल्टर स्कॉट की हम बात कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है ये। इसमें हम सिर्फ नॉवेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं। हम कम से कम 20 से 25 पेज पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य पेशेंस के साथ आप वीडियो देखिएगा। अगर टाइम नहीं है तो अभी मत देखो, जब टाइम रहेगा तब देखना, ठीक है। और इस सारे जो नाम है, सारे जो नॉवेल्स है, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लेना इनके बारे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट तो आप करते ही नहीं है, तो कर दीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। तो पढ़िए, आपके बेनिफिट के लिए वीडियो बहुत अच्छा है। Sir Walter Scott was born on 15 August 1771. He died on 21st September 1832. He was a Scottish historical novelist and poet, playwright, and historian. Many of his work remain classic of both English language literature and Scottish literature. He produced English versions of two poems by Gottfried August Berger, Dare Wild, Dare Wild Jagger, and Lenore, publishing them the Chase and William and Helen. द चेस एंड विलियम एंड हेलन जो है था, इनकी थी पोयम, और इन्होंने उसको जो है प्रोड्यूस किया है इंग्लिश वर्जन, मतलब ट्रांसलेट किया होगा। आगे देखते हैं। तो इनका जो है वेवेरली नॉवेल्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वेवेरली नॉवेल्स इन्होंने 20-22 इनके वेवेरली नॉवेल्स हैं। ये क्या था? द वेवेरली नॉवेल्स आर अ लॉन्ग सीरीज ऑफ नॉवेल्स बाय सर वॉल्टर स्कॉट। 1771 1832 में इनका डेथ हुई थी। फॉर नियरली अ सेंचुरी दे वर अमंग द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली रीड नॉवेल्स इन यूरोप, ठीक है। बिकॉज स्कॉट डिड नॉट पब्लिकली एक्नॉलेज्ड ऑथरशिप अंटिल 1827, द सीरीज टेक्स इट्स नेम फ्रॉम वेवरली। एक्चुअली वेवरली के नाम से ही वो सीरीज को पढ़ा करते थे लोग। एंड द फर्स्ट नॉवल बाय द सीरीज रिलीज्ड इन 1814। द लेटर बुक्स बोर द वर्ड्स बाय द ऑथर ऑफ वेवरली। तो मतलब वेवरली के ऑथर के द्वारा लिखी हुई बुक्स करके बाकी नॉवल भी चले, पर लिखा किसने था? लिखे थे वॉल्टर स्कॉट ने। फिर द और उसके द टाइटल पेज इसी के नाम से रहता था। द टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड सब सीरीज वॉज नॉट एडवर्टाइज्ड एज बाय द ऑथर ऑफ वेवरली, ठीक है। एंड दस इट नॉट ऑलवेज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द वेवरली नॉवल सीरीज। चलो देखते हैं ये जो बुक के बारे में लिखा है, द टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड जो है, ये सब सीरीज जो थी, और जिसको बाय द ऑथर ऑफ वेवरली करके नहीं लिखा गया था। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। इवन हो जो है इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, इवन हो, और 1820 में ये आया है। इवन हो आर रोमांस is a historical novel है, published in 3 volumes in 1819 as one of the Waverley novels, set in 12th century England and with colorful description of a tournaments and outlaws, a witch trial and divisions between Jews and Christians. Ivanhoe is credited for increased interest in chivalric romance and medievalism. Moreover, Ivanhoe much influenced people perceptions of Richard the Lionheart, King John, and Robin Hood. Ivanhoe proved to be one of the best known and most influential ऑफ स्कॉट्स नॉवल, ठीक है। आगे देखते हैं। रोब रॉय इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये 1817 में आया है और हिस्टोरिकल नॉवल है, और ये भी वेवरली नॉवल है, ठीक है। इट इज़ अ probably set in 1715, the year of the first Jacobite uprising, and the social and economical background to that event are an important elements in the novel. Though it is not treated directly, the depiction of Rob Roy bears little relation to the historical figure. There are two Rob Roys, one lived and breathed, and the other is good story, a lively tale set in the past. Both may accepted as valid, but they serve different needs and interest. तो इट इज़ अ थीम रिलेटेड टू द रोब रॉय। आगे उनका एक वर्क है द फॉर्च्यून्स ऑफ निगल। 1822 में ये आया है। द फॉर्च्यून्स ऑफ निगल जो है वेवरली नॉवल सीरीज में ही है। ये भी सेट इन अ लंडन इन आइदर 1623 और या 64 में। इट सेंटर्स ऑन द स्कॉटिश कम्युनिटी देयर आफ्टर द यूनियन ऑफ द क्राउन्स एंड द फीचर जेम्स 6 and 1। तो ये इससे रिलेटेड उसमें स्टोरी थी। फिर है पेवरेल ऑफ द पीक। 1822 का ये वर्क है, और ये लॉन्गेस्ट नॉवल है सर वॉल्टर स्कॉट का, और अलॉन्ग विद इवन हो और नेल वर्थ
और वुडस्टॉक, ये तीनों जो इनके वर्क हैं, इवन हो, नेलवर्थ एंड वुडस्टॉक, दिस इज वन ऑफ द इंग्लिश नॉवल इन द वेवरली नॉवल सीरीज विद द मेन एक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड 1678 in the Peak District, the Isle of Man and London, centering on the Popish plot. आगे देखो, क्वांटिन डुरवर्ड, ठीक है, क्वांटिन ड्यूरवर्ड 1823 का ये वर्क है, ये भी हिस्टोरिकल नॉवल है. द स्टोरी कंसर्न्स अ स्कॉटिश आर्चर इन द सर्व ऑफ द फ्रेंच किंग लुइस 11, ठीक है, हु प्लेज अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द नैरेटिव. आगे देखो, वेवरली भी एक नॉवल उन्होंने शुरू में लिखा था. वेवरली इसी को दूसरे नाम से है. दिस 60 years since in a historical novel. Scott was already famous as a poet and chose to publish it anonymously in 1814 as his first venture into prose fiction. It is often regarded as one of the first historical novels in the Western tradition. ओल्ड मॉर्टेलिटी इनका ये वर्क है, ये भी वेवरली नॉवल में है और सेट इन साउथ वेस्ट स्कॉटलैंड. इट फॉर्म्स अलॉन्ग विद द ब्लैक ड्वार्फ. द ब्लैक ड्वार्फ इनका एक नॉवल है, उसके साथ ही ये आया था. द फर्स्ट सीरीज ऑफ द टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड, द टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड का फर्स्ट सीरीज जो था, द ब्लैक ड्वार्फ, जो 1816 में आया था. द नॉवल डील्स विद द पीरियड ऑफ द कवेनेंटर्स, featuring their victory of Loudon Hill and their defeat as Bothwell Bridge, both in June 1679. A final section is set in 1689 at the time of the Royalist defeat at Cranky. Scott's original title was The Tale of Old Mortality, but this is generally shortened in most references. तो देखो, इनका वर्क जो है सारा हिस्टोरिकल वर्क है अधिकतर, तो हमको तो एक साइड से पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, चाहे याद रहे या ना रहे, बट हमको एक बार एक नज़र सारा देख लेना है. द हार्ट ऑफ मिडल लॉथेन, ये उनका एक वर्क है, इज अ 17th ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट्स वेवरली नॉवल. इट इज़ ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 4 वॉल्यूम्स में 25 जुलाई 1818 में अंडर द टाइटल ऑफ टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड, सेकेंड सीरीज. और the author was given as Jedediah Cleshwotham, schoolmaster in Paris, clerk of Gandercleugh. The main action, which takes place between September 1736 and May 1737, is set in motion by the protest riots in Edinburgh and involves in an epic journey from Edinburgh to London by a working class girl to obtain a royal commutation of the death penalty incurred by her sister of the alleged murder of her newborn baby. तो this is the theme of the particular work. आगे देखते हैं, द लेडी ऑफ द लेक, ये उनकी एक्चुअली पोयम है, तो मैं इसमें ही इसको पहले से डाल दिया था क्योंकि इम्पोर्टेंट पोयम है. बाकी पोयम का एक अगला वीडियो मैं उसमें सिर्फ पोयम और हम प्ले की बात करेंगे जो वॉल्टर स्कॉट के द्वारा लिखी गई है. तो ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 में हम पोयम और प्ले की बात करेंगे. द लेडी ऑफ द लेक जो है नैरेटिव पोयम है, फर्स्ट पब्लिश इन द 1810, ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे. आगे और देखिए, गाई मैनरिंग जो है द एस्ट्रोलॉजर्स इज द सेकंड ऑफ द वेवरली नॉवेल्स बाय वॉल्टर स्कॉट, पब्लिश एनोनिमसली, बिना अपने नाम को दिए पब्लिश किया था 1850 में. अकॉर्डिंग टू एन इंट्रोडक्शन दैट स्कॉट रोट इन 1829, he had originally intended to write a story of supernatural but changed his mind soon after starting. The book was a huge success, the first edition selling out on the first day of publication, ठीक है, बहुत अच्छा बिका था. गाई मैनरिंग, ठीक है. द एंटीक्यूरी जो है थर्ड ऑफ द वेवरली नॉवल, सेंटर्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ एन एंटीक्यूरी, एन एमेच्योर हिस्टोरियन, एस्ट्रोलॉजिस्ट, कलेक्टर ऑफ आइटम्स ऑफ dubious antiquity. He is the eponymous character and for all practical purpose the hero, though the characters of Lovell, Isabella Border provide the conventional love interest.
द एंटिक्वेरी वॉज स्कॉट्स ओन फेवरेट ऑफ हिज नॉवल, उनका सबसे फेवरेट नॉवल है ये, इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट क्रिटिकल वेल रिमार्क्ड वर्क। और H.J.C. गैरिडसन कहते हैं, फॉर द एग्जाम्पल रोट दैट नॉट मैनी अपार्ट फ्रॉम शेक्सपियर could write scenes in which truth and poetry, realism and romance are more wonderfully presented। ठीक है, तो द एंटीक्वेरी याद रखिएगा 1816। द ब्लैक ड्वार्फ अभी बात किए थे, वन ऑफ द वेवरली नॉवल बाय द वॉल्टर स्कॉट। द ब्लैक ड्वार्फ वॉज द पार्ट ऑफ द टेल्स ऑफ माई लॉर्ड, टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड का एक पार्ट है, फर्स्ट सीरीज है। इट इज़ वन ऑफ द 1708 Scottish borders against the background of the first uprising to be attempted by the Jacobites after the Act of Union। ठीक है, तो हिस्टोरिकल नॉवल है। द मोनेस्ट्री 1820 में आया है। मोनेस्ट्री अ रोमांस हिस्टोरिकल नॉवल है, वेवरली नॉवल सीरीज में ही है ये भी। सेट इन द स्कॉटिश बॉर्डर्स इन द 1550s इन ऑन द एव ऑफ रिफॉर्मेशन। इट इज सेंटर्ड on Melrose Abbey। The action is centered on the monastery of Cannacuhere, probably based on Melrose Abbey in southeast Scotland on the river Tweed. At the time, Sirsa, 1550, the Scottish Reformation is just beginning and the monastery is in peril. A love story is interwoven as the Glendinning boys fall in love with Mary Avenel. Edward ends up becoming a monk and Halbert finally marries Mary after service with a Earl of Murray। ठीक है, द एबॉट 1820 का उनका वर्क है, हिस्टोरिकल नॉवल है, वेवरली नॉवल की सीरीज है। सीक्वल टू उसकी सीक्वल है, पिछला जो हमने पढ़े थे द मोनेस्ट्री का सीक्वल पार्ट है द एबॉट। एक्शन टेक्स प्लेस इन 1567 1568। इट रीचेज इट्स क्लाइमैक्स in the escape of Mary, Queen of Scots, from Lencairn Castle, leading to her defeat at the Battle of Langside and her final departure from Scotland। नेलवर्थ नॉवल है, 1821 में आया है। नेलवर्थ रोमांस हिस्टोरिकल नॉवल है, वेवरली नॉवल सीरीज में ही है। फर्स्ट पब्लिश ऑन 13 जनवरी 1821, सेट इन 1575। It leads up to the elaborate reception of Queen Elizabeth at Nailworth Castle by the Earl of Leicester, who is complicit in the murder of his wife Amy Robb Start at Cumnor। द पायरेट ये 1822 का नॉवल है जो कि एंड हुआ था 1821 में और 1822 में पब्लिश है, और वेवरली नॉवल के अंतर्गत है, बेस्ड रफली ऑन द लाइफ ऑफ द जॉन गो who features as Captain Cleveland, and the setting is the southern tip of the main island of Shetland, which Scott visited in 1814 towards the end of the 17th century, with 1689 as the likely date of the main incident। सेंट रोनेंस वेल 1824 का ये वर्क है और वेवरली नॉवल सीरीज में ही है। सेट इन अ फैशनेबल स्पा इन द स्कॉटिश बॉर्डर्स। इट इज़ द ओनली नॉवल टू रोट विथ अ 19th सेंचुरी सेटिंग। ठीक है, तो ये 19th सेंचुरी सेटिंग का नॉवल है। फिर है रेड गॉन टेल्ट 1824 का ये वर्क है, हिस्टोरिकल नॉवल, वेवरली नॉवल। सेट प्राइमरली इन Freshire, southwest Scotland in 1765, and described by Magnus Magnusson, a point first made by Andrew Lang, as in a sense the most autobiographical of Scottish novel. It describes the beginnings of the fictional Third Jacobite Rebellion and includes Wandering Willie's Tale, a famous short story which frequently appears in anthologies। ठीक है, अब देखो द बैटरॉड ये जो है स्कॉट नॉवल है। बैथरॉड ये 1825 में आया था, इज वन ऑफ द वेवरली नॉवल बाय सर वॉल्टर स्कॉट, सेट इन द वेल्स मार्चेस इन द 12th century। इट इज द फर्स्ट ऑफ टू टेल्स ऑफ द Crusaders, the second being the Talisman। The part of the novel were incorporated into Francisco Maria है ना Paive's libretto for Giuseppe Verdi 1857 opera Aroldo
itself a reworking of an earlier Verdi opera Stifilio. वुडस्टॉक नॉवल है 1826 में आया है वुडस्टॉक, और उसका दूसरा नाम है द सेवेलियर द टेल ऑफ द ईयर 1651, द टेल ऑफ द ईयर 1651, historical novel, one of the Waverley novel, set just after the English Civil War. It was inspired by the legend of the Good Devil of Woodstock, which in 1649 supposedly tormented parliamentary commissioners who had taken possession of a royal residence at Woodstock, Oxfordshire. The story deals with the escape of Charles II in 1652 during the Commonwealth and his final triumphant entry into London on 29th May 1660. थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा, वीडियो लंबा है. क्रॉनिकल्स ऑफ द कॉन्गेट, तो इसमें देखो क्रॉनिकल्स ऑफ कॉनोनगेट जो है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है बाय द और पब्लिश हुई है 1827-28 में, और वेवेली नॉवल की सीरीज़ ही है ये. और ये इसका नाम आपने देख लिए. फर्स्ट सीरीज़ जो 87-27 में आई है क्रिस्टल क्रोफेनग्रीज नैरेटिव, ये इसकी एक स्टोरी है. द हाईलैंड विडो, द टू ड्रोवर्स, द सर्जन्स डॉटर सेकंड सीरीज में है. सेंट वैलेंटाइन डे, ठीक है. द फेयर मेड ऑफ पर्थ, तो ये सब उसमें था शॉर्ट स्टोरी. द फेयर मेड ऑफ पर्थ है ये जो है, या इसी का नाम सेंट वैलेंटाइन डे भी है. 1828 का नॉवल है. One of the Waverley novel inspired by the strange but historically true story of the Battle of the North Inch. It is set in Perth, known at the time as St. Johnstown, or other part of the Scotland around 1400. फिर है एन ऑफ गैरेस्टीन जो है, इसका दूसरा नाम है द मैडन ऑफ द मिस्ट, ठीक है. वेवेली नॉवल में है. इट इज सेट इन द सेंटर यूरोप, मेनली इन स्विट्जरलैंड, शॉर्टली आफ्टर द Yorkist victory at the Battle of Tauquesbury 1471. It covers the period of the Swiss involvement in the Burgundian Wars, the main action ending with the Burgundian defeat at the Battle of the Nancy at the beginning of 1477. The Siege of Malta इन नॉवल है, ये भी हिस्टोरिकल नॉवल है, और ये जो है ये पॉजिटिव मतलब उनके मृत्यु के पश्चात ही आया है, और ये वेवेली नॉवल का नहीं है. द सेज ऑफ माल्टा याद रखिएगा, ये वेवेली नॉवल में नहीं है, और ये 2008 अभी अभी हुआ है ये पब्लिश. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ इवेंट सराउंडिंग द ग्रेट सेज ऑफ द माल्टा बाय द ओटोमन टर्क्स इन 1565. और ये उनका एक लास्ट वर्क है जो अनफिनिश्ड था, बिजारो अनफिनिश्ड नॉवल है, ठीक है. और ये जो है स्प्रिंग में लिखा था उन्होंने, स्प्रिंग सीजन में 1832 में, और पब्लिश नहीं हुआ था 2008 तक. स्कॉट केम अक्रॉस द स्टोरी ऑफ द ब्राइगैंड फ्रांसिस्को मास्कैटो, नोन एज सेकंड बिजारो, while he was traveling in Italy trying to recruit his ruined health. It was told to him as true by an English apothecary resident in Italy, whom Scott considered a respectable authority. ठीक है, तो ये सब उनके इम्पोर्टेंट नॉवल है जो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं. तो इसको आप पूरा वीडियो देखिए और एक बार एग्ज़ाम के पहले पूरा देख लीजिए. पूरा मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इस वीडियो से. और इसका सेकंड पार्ट, उसमें हम उनके प्ले और पोएम के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.